अश्वथ जल्दी से कमरे में पहुंचा। तिया बेड पर पेट के बल लेटी रो रही थी। उसे ऐसे रोते देखकर अश्वथ का दिल घबरा गया। वो जल्दी से गया और तिया को सीधा किया और उसे उठाया और अपने गले से लगा लिया और उसे चुप कराते हुए बोला, "व्हाट हैपेंड? वाई आर यू क्राइंग?" तिया ने उसकर कसकर पकड़ लिया और रोने लगी। अश्वथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि वह उसकी ही वजह से रो रही है। वह खुद को ब्लेम करने लगा। वह मन में बोला, मेरी गलती है, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब छोटी गिलहरी को इतनी तकलीफ़ दे दी। चेहरे की सारी रौनक ही चली गई है। फिर उसे दूर करके उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, छोटी गिलहरी, आई एम सॉरी, डोंट क्राई, रोना बंद करो। तिया अश्वथ को हैरान होकर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अश्वथ अब उसे माफ़ी क्यों मांग रहा है। अश्वथ अपने दोनों कान पकड़कर बोला, अब तो मैंने कान भी पकड़ लिए, अब माफ़ कर दो और रोना बंद करो। एंड यू आर राइट, मुझे बहुत पहले ही दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए था। मेरे डॉक्टर ने मुझे धोखा दिया। जब तिया ने यह सुना तो उसे सारी बात समझ में आने लगी कि अश्वथ क्यों उसे सॉरी कह रहा है। अश्वथ ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसके हाथों को किस करते हुए बोला, आई एम सो हैप्पी छोटी गिलहरी, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। और उसके फोरहेड पर किस करके बोला, तुम्हें नहीं पता मैं कितना खुश हूँ। आई एम रियली हैप्पी और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी वजह से इतना रो रही हो। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया ना, तुम मुझे पनिश कर सकती हो। तिया ने अश्वथ के चेहरे को देखा जिसमें पूरी दुनिया की खुशी नज़र आ रही थी और अश्वथ बहुत खुश नज़र आ रहा था। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह कितना खुश है और शायद पूरी दुनिया को भी बताना चाहता था, पर कंट्रोल करके रखा था कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा दुनिया में आने वाला है। अश्वथ चहकते हुए बोला, आई एम सो एक्साइटेड, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दादाजी कितने खुश होंगे। ये सुनकर सब खुश हैं और सबसे ज़्यादा खुश तो मैं हूँ, बिकॉज़ मेरी लिटिल वाइफ ने मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट जो दिया है। अपना हाथ तिया के पेट पर रखा और तिया के पूरे चेहरे को चूम लिया। अश्वथ बोला, अब मैं अच्छे से एंजॉय कर सकता हूँ। अब तो तुम्हारा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। यह सुनकर तिया को अव्यांश की हरकत याद आ गई। वो परेशान हो गई। अश्वथ उसे अपनी प्लानिंग बताने लगा। अश्वथ उसे ऐसे परेशान देखकर बोला, छोटी गिलहरी, आर यू ओके, क्या हो गया है, एनी प्रॉब्लम? तिया नाम में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, और अश्वथ के सीने से लग गई। अश्वथ ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया, पर उसे शक हो रहा था कि कुछ तो हुआ है जो तिया उससे छिपा रही है। उसने खुद ही पता लगाने का सोच लिया और बोला, अच्छा अब शावर ले लो, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तिया दूर हटकर बोली, हाँ। वह अपनी मरियल सी आवाज़ में बोली और बेड से उतरकर बाथरूम में शावर लेने चली गई। उसने फिर भी रूम को जरा सा भी नोटिस नहीं किया। अश्वथ जल्दी से नीचे गया। अंश लिविंग रूम में इधर उधर चक्कर काट रहा था। अश्वथ उसे देखकर बोला, अंश क्या हुआ है? अंश ने अश्वथ के सीरियस चेहरे को देखा और बोला, मामा बात यह है कि, और वह जितना समझ पाया था सारी बात बता दी। दरअसल असल में क्या हुआ था ये तो उसे खुद भी नहीं पता था। अश्वथ ने जब अव्यांश का नाम सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसकी वाइफ को हर्ट करने की, उसे नुकसान पहुंचाने की। अश्वथ ने कॉल करके सेल्वन को बुलाया। सेल्वन जल्दी से आया और बोला, यस बॉस। अश्वथ उसे ऑर्डर देते हुए बोला, सेल्वन तुम्हें मेरा एक काम करना है। सेल्वन बोला, यस बॉस। अश्वथ ने उसे कुछ समझाया, फिर सेल्वन तुरंत वहाँ से चला गया। अंश जो उनकी बातें सुन रहा था उसकी जान हल्के में अटक गई। वह मन में बोला, यहाँ तो आधी बात जानकर मामा अपने राक्षस अवतार में आ गए। जब उन्हें पूरी बात पता चलेगी, पता नहीं गुस्से से कहीं पागल होकर पूरी खन्ना फैमिली को रोड पर ना ला दे। पूरी खन्ना फैमिली सड़क पर भीख मांगती हुई नजर आएंगी। सब अच्छा चल रहा था। बहुत दिनों से मामा एकदम स्वीट बने हुए थे। इस अव्यांश को भी क्या ज़रूरत थी दोबारा अश्वथ आर्य के अंदर के राक्षस को जगाने की। गधा कहीं का, क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं है? लगता है बड़ी जल्दी है मरने की, पर मुझे क्या, मैंने तो पहले ही अपना हाथ साफ कर लिया है। वह डरते हुए बोला, मामा आप ऐसे एग्रीमेंट अच्छे नहीं लगते।
अब तो मामी प्रेग्नेंट है, आपको नहीं लगता कि आपको स्वीट बिहेवियर रखना चाहिए, आपके बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। अश्वथ ने उसे अपनी एक आईब्रो झुकाकर देखा और कहा, लगता है तुम्हारी भी शादी करवानी पड़ेगी, है ना? तुम्हें कुछ ज़्यादा ही इन सब का नॉलेज है। मैं ओजस्विता दीदी से बात करता हूँ तुम्हारी शादी की। ये सुनकर अंश जल्दी से बोला, मामा मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया है जो आप मुझे ऐसी पनिशमेंट दे रहे हो? आप सच में हार्टलेस हो। अब तो आप डैड भी बनने वाले हो, लेकिन आपको मेरी बैंड बजाना ही है। अभी तो मैं सेकंड ईयर में ही हूँ, आप तो मेरी शादी करवाने पर उतर आए। आप बहुत बुरे हो। और पैर पटकते हुए चला गया। तिया नहाने के बाद अच्छा फील कर रही थी। अब उसे भूख भी लगने लगी थी। वह पिंक कलर का बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर आई और तब जाकर उसकी नज़र रूम के डेकोरेशन पर पड़ी। वह हैरान होकर और अपनी आंखें बड़ी करके सब तरफ देखने लगी। अश्वथ ने पूरे बेड का इंटीरियर ही चेंज करवा दिया था। न्यू कर्टन लगे हुए थे, दीवारों में क्यूट क्यूट बेबीज़ के फ़ोटो फ्रेम लगे हुए थे, तिया के ढेर सारे फ़ोटो फ्रेम लगे थे। अश्वथ के लिए अच्छी बात थी कि आदित्य उस वक्त नहीं था, वरना वह अपने ढेर सारे क्यूट फ़ोटोज़ भी अश्वथ के कमरे में ज़बरदस्ती लगवा देता और कहता कि आप बिल्कुल भी क्यूट नहीं हो। मेरा आने वाला भतीजा या फिर भतीजी बिल्कुल मेरी तरह क्यूट होगा और इंटेलिजेंट भी। पूरा कमरा पिंक और वाइट रोज़ से डेकोरेट था और पूरे कमरे में लाइटिंग लगी हुई थी और हाफ लाइट ऑफ थी और पूरे कमरे में रंग बिरंगे कैंडल जल रहे थे। फ्लोर पर सॉफ्ट कारपेट लगाया गया था। तिया गोल घूम घूम कर सब तरफ देखने लगी और बेड के एक साइड में ढेर सारे गिफ्ट बॉक्स रखे हुए थे। तिया ये सब देखकर मुस्कुराई और फिर जल्दी से अपनी मुस्कुराहट को छिपा लिया। उसने अश्वथ को डोर के पास टेक लगाकर खड़ा देख लिया था। वो जानबूझकर जोर से बोली, पता नहीं इतना कचरा किसने कर दिया है, अब मुझे फिर से रूम को साफ करना पड़ेगा। जब अश्वथ ने कचरा सुना वो अंदर आकर बोला, क्या कहा कचरा? छोटी गिलहरी, ये कचरा नहीं है, मैंने खुद ये डेकोरेट किया है। क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया? और खुद देखते हुए खुद से बोला, सब तो परफेक्ट है, फिर कचरा कहाँ से है इसमें? तिया बोली, मैंने नहीं कहा था आपसे ये सब करने के लिए, आपको बिल्कुल भी किसी को खुश करना नहीं आता है। आपने तो उल्टा मेरा काम बढ़ा दिया, इतने अच्छे रूम का कचरा कर दिया है। अश्वथ मुँह फाड़कर उसे देखने लगा और अपने दोनों हाथों से उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर बोला, तुम्हें सच में ये सब पसंद नहीं है? सच में? पर लड़कियों को ये सब पसंद है ना? ये सुनकर तिया बोली, पर मुझे पसंद नहीं है। आपको क्या लगा कि मुझे भी बाकी लड़कियों की तरह ये सब पसंद आएगा? बिल्कुल भी नहीं। और आप मुझसे बात भी मत करो, आपने मुझे बहुत रुलाया है, अब आपकी बारी है। और उसके दोनों हाथ हटाए और उसे ऑर्डर देते हुए बोली, जल्दी से ये सब साफ करिए। अश्वथ उसे हैरान होकर देखने लगा और बोला, रहने दो ना, अच्छा लग रहा है, मैंने इसे स्पेशली तुम्हारे लिए डेकोरेट किया है। तिया सोचने का नाटक करते हुए बोली, ठीक है, पर कल सब साफ कर दीजिए, ये सब ताम झाम, ठीक है? अश्वथ अपना सिर खुजलाते हुए खुद से बोला, यहाँ तो सब उल्टा हो गया। मुझे तो लगा था कि मैं छोटी गिलहरी को सरप्राइज़ कर दूँगा। अब्रम के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सारा आइडिया उसी गधे का था। कभी भी किसी सिंगल आदमी से आइडिया नहीं मांगना चाहिए। तिया को अश्वथ को टीज़ करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। अश्वथ उसे सोफे पर बिठाकर बोला, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, खाओगी? वेट। तिया को बहुत भूख लगी थी। वो अपने पेट पर हाथ फिराते हुए बोली, हाँ बहुत लगी है, मुझे भी और बेबी को भी। अश्वथ बोला, ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। और जल्दी से गया बजाज बिला में। अब्रम के सामने टेबल पर ब्लैक रंग का एक फ़ोल्डर था और उसके सामने उसका पीए दिविज खड़ा था। अब्रम बोला, पूरी इन्फॉर्मेशन है? दिविज ने जवाब देते हुए कहा, यस बॉस, पूरी इन्फॉर्मेशन है। अब्रम ने यह फ़ोल्डर पकड़ा और खोलकर पढ़ने लगा और बोला, परंपरा नेगी, नाइस नेम। दिग्विज मन में बोला, बॉस को क्या हो गया है, कभी तो किसी भी लड़की पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया, अचानक से एक वेट्रेस पर इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, हो क्या गया है इनको? या फिर कहीं उस लड़की को जॉब से निकालने तो नहीं वाले? हाँ, ऐसा हो सकता है, बेचारी लड़की,
पर उस लड़की ने किया क्या होगा जो उसके बारे में पूरी जन्म कुंडली निकालने के लिए कहा। अब्राहम ने उसे ऐसे सोचते हुए देखा और बोला, तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें पागल लग रहा हूँ ना? दिविज जल्दी से बोला, नहीं बॉस, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि इस लड़की ने आपको नाराज़ कैसे कर दिया, और कुछ नहीं, बाकी आप पागल हो ही नहीं सकते। दिविज मन में बोला, आदित्य सर के बाद दूसरे नंबर के पागल आप ही हो, और मुस्कुराने लगा। अब्राहम बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने, पागल बनाना इतना आसान नहीं है। वो बात है ही नहीं कि और उसकी आंखों के सामने होटल का वही सीन आ गया जब वह उस लड़की परंपरा के ऊपर गिर गया था और उसके गाल गुलाबी होने लगे। दिविज जो बेसब्री से उसके कहने का वेट कर रहा था, अब उसने अब्राहम की ऐसी हालत देखी, वो खुद से ही बोला, बॉस ब्लश कर रहे हैं? हो माय गॉड, ये क्या हो रहा है? और बोला, बॉस आर यू ओके? आई मीन आप ऐसे लड़कियों की तरह ब्लश क्यों कर रहे हो? अब्राहम उसकी बात सुनकर होश में आया और बोला, मैं कोई ब्लश नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वह सीरियस टोन में पूछने लगा। दिविज अपना सिर खुजलाते हुए बोला, आई डोंट नो, पर आप ब्लश कर रहे थे। अब्राहम ने उसे आंखें दिखाई। दिविज जल्दी से बोला, मेरी आंखें फूट गई हैं, आजकल मुझे सब गलत नज़र आते हैं। यू आर राइट, आप ब्लश नहीं कर रहे थे, मेरी आंखें ख़राब हैं। अब्राहम बोला, गुड। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? ये बता रहा था कि यह जो लड़की है ना, तुम्हारी होने वाली लेडी बॉस है। जब दिविज ने यह सुना तो उसकी लगभग आंखें बाहर आने लगी थी। वो सोचने लगा कि क्या उसने कुछ गलत सुन लिया है। वो एक बार फिर कंफर्म करने के लिए बोला, आर यू श्योर बॉस, ये आपकी फ्यूचर वाइफ है? अब्राहम अपने कॉलर को ऊपर करते हुए बोला, हाँ, मैं इससे शादी करने वाला हूँ। तुमने पता लगाया है ना? कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना? दिविज बोला, नहीं सर, फ़िलहाल तो नहीं है, पर आगे हो सकता है अगर आपने लेट कर दिया तो। अब्राहम बोला, यू आर राइट, ऐसे मामले में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। मेरी मलाई किसी और ने खा लिया तो? बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, अब चलो उसके घर चलते हैं, चटमंगनी पट ब्याह रिश्ता पक्का करके आते हैं। और अपना ब्लेजर पकड़ा और पहनते हुए जाने लगा। दिविज आंखें फाड़कर उसे देखने लगा। अनंत के घर में अनंत डाइनिंग टेबल पर बैठकर आदित्य को घूरे जा रही थी। आदित्य खाना खाते हुए बोला, क्या हुआ? खाना खाओ ना, खाना वेस्ट हो जाएगा, मुझे बाद में निहार लेना। मैंने पहले ही कहा है मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ। मुझे पता है तुम अपनी नज़रें मुझ पर से हटा ही नहीं पा रही हो। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? मुझे तो बहुत भूख लगी है, खाओ। मैं हर किसी के लिए खाना नहीं बनाता हूँ। यू आर सो लकी। अनंत अपने गुस्से को कंट्रोल में करते हुए बोली, तुम चाहते क्या हो? तुम तो मेरे घर में आकर डेरा डालकर ही बैठ गए हो। आदित्य बोला, मैंने पहले ही कहा है तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अनंत खिंचकर बोली, इंडिया की इतनी पॉपुलेशन में तुम्हें क्या मैं ही मिली? कोई और लड़की नहीं है दुनिया में? ये सुनकर आदित्य बोला, दुनिया में तो बहुत सारी लड़कियां हैं, पर मेरा दिल तो तुमने चुरा लिया है। यू स्टोलन माई हार्ट। अनंत बोली, मैं कब तुम्हारा दिल चुराया? आदित्य उसे घूरते हुए बोला, झूठ बोले कौवा काटे, झूठी कहीं की। मेरा दिल चुराने के बाद बोल रही हो कि मैंने कब तुम्हारा दिल चुराया? जब तुम्हें मेरा वॉलेट और वो चुराया, उसी के साथ मेरा दिल भी चुरा कर ले गई। अनंत यह सुनकर मुंह खोलकर उसे देखने लगी। आदित्य ने उसके मुंह में खाना डाल दिया। अनंत खाना खाते हुए बोली, क्या बकवास लॉजिक है, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। तुम किसी भी एंगल से मैच्योर नहीं हो, बच्चों की तरह डोलबेल बजाकर खुद छुप गए थे। तुम किसी भी बात को सीरियस नहीं लेते, और मैं तुम्हें जानती भी नहीं, तो क्यों करूं मैं तुमसे शादी? आदित्य बोला, ठीक है, शादी के बाद जान जाओगी, बहुत टाइम होगा जानने के लिए मुझे। एंड यू आर सो लकी, तुम्हारी किस्मत में मेरे जैसा पति है। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, समझी? ऐसा पति तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। तुम्हें तो ऐसे मौके को हाथ से जाने ही नहीं देना चाहिए। अनंत को समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे वह कैसे समझाए। आदित्य किसी भी तरह से समझने को तैयार ही नहीं था और उसके किसी भी बात का बुरा नहीं मान रहा था। उसने अपना सिर पकड़ लिया।
अब तो उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। मलिक हाउस में मिराज इधर उधर देखते हुए घर के अंदर घुसा। वह अंदर देख रहा था कि कहीं तो निया उसे दिखाई दे। निया तो उसे दिखाई नहीं दी, लेकिन उसकी मॉम उसे ज़रूर मिल गई। ज्योति जी बोली, फिर आ गए? मिराज जल्दी से बोला, मॉम मैं अपना ज़रूरी सामान लेने आया हूँ, आप कुछ भी गलत मत समझना। ज्योति जी बोली, ठीक है, जल्दी से अपना सामान लो और निकलो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, जल्दी जाओ। फिर मिराज जल्दी से अपने कमरे में चला गया। अश्वथ तिया के लिए उसके सारे फेवरेट डिश ले आया और टेबल पर रखा। तिया देखने लगी और बोली, नहीं मुझे ये सब नहीं खाना है, मुझे मटर पनीर आलू टिक्की और 4-5 खाने की लिस्ट पकड़ा दी अश्वथ को। अश्वथ चौंक कर बोला, पर ये सब तुम्हारे फेवरेट है ना? तिया जिद करते हुए बोली, हाँ पर अभी नहीं खाना है, अभी ये सब खाना है, जल्दी लेकर आइए। अश्वथ क्या करता, दोबारा चला गया और तिया आराम के साथ अपने फेवरेट मोमोज को मज़े से खाने लगी। एसके हाउस में मिस्टर आर्यन ने हृदय को बुलाया था। हृदय और वो दोनों स्टडी में थे। हृदय बोले, एनी प्रॉब्लम सर? मिस्टर आर्यन बोले, तुम्हें एक लड़की के बारे में पता लगाना है, मेरा बेटा उससे प्यार करता है। हृदय बोले, ओके। मिस्टर आर्यन ने उन्हें फ़ोटो सेंड किया और बोले, मैंने फ़ोटो सेंड कर दिया है। उनकी बात सुनकर हृदय ने अपना फ़ोन ऑन किया और जब उन्होंने उस लड़की की तस्वीर देखी, उनकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वह तस्वीर तिया की थी। वह कभी अपने फ़ोन की तस्वीर को, स्क्रीन को देखते तो कभी मिस्टर आर्यन को। मिस्टर आर्यन बोले, व्हाट हैपन्ड? तुम इतने शॉक्ड क्यों हो? हृदय बोले, सर आर यू श्योर ये वही लड़की है? मिस्टर आर्यन बोले, हाँ ऑफ कोर्स, आई एम 100% श्योर। इसी लड़की ने मेरे बेटे की जान बचाई थी। मेरा बेटा इस लड़की से प्यार करता है। हृदय बोले, आपको पता है वो कौन है? मिस्टर आर्यन बोले, नहीं पता, इसीलिए तो तुम्हें पता लगाने के लिए कह रहा हूँ। हृदय बोले, सर ये मेरी बेटी है तिया, मेरी और उज्जवल की बेटी। मिस्टर आर्यन ने जैसे ये सुना वो हैरान रह गए और बोले, व्हाट उज्जवल और तुम्हारी बेटी? तुम्हें याद आया कि उन्होंने उज्जवल की लाइफ ख़राब कर दिया था। अपनी नफ़रत में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने सबका जिम्मेदार उज्जवल को ही माना था। ये सब याद करके उन्होंने खुद पर गुस्सा आने लगा। वह कुछ सोचकर बोले, ये तो अच्छी बात है, ये तुम्हारी बेटी है, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तुम्हारी बेटी की शादी मैं अपने बेटे से करवाना चाहता हूँ, शायद इसी से मेरे गुनाहों का प्रायश्चित हो जाए। आई प्रॉमिस तुम्हारी बेटी को मैं अपनी बेटी की तरह रखूँगा। हृदय सुनकर टेंशन में आ गए। मिस्टर आर्यन बोले, क्या बात है, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या हुआ? वह किसी और से प्यार करती है? हृदय बोले, वह बात नहीं है सर, एक्चुअली मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मेरी वजह से उसे बहुत सहना पड़ा है। उसकी कोई गलती ना होते हुए भी उसने बचपन से सहा है और उसने सारी बात बताई। ये सुनकर मिस्टर आर्यन भी टेंशन में आ गए। वो बोले, इन सब की वजह मैं ही हूँ। अगर मैंने उज्जवल से बदला लेने के लिए तुम्हें इन सब में शामिल नहीं किया होता तो ये सब आज नहीं होता। मैंने सब बर्बाद कर दिया। मेरे गुनाहों की वजह से डैड मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। सिर्फ वही नहीं, जितने भी रिलेटिव्स हैं वो भी मुझे पसंद नहीं करते। मेरे बेटे मुझसे नफ़रत करते हैं। मेरे गुनाहों की सज़ा सबको मिली। मेरी ही वजह से मेरे परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। अश्वथ अपना बचपन जी नहीं पाया। कम उम्र में ही उसके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। मैंने सबको सिर्फ तकलीफ़ ही दिया है, बस आंसू ही दिए हैं। ओमजा, उसकी तो अपनी गलती ही नहीं थी, फिर भी उसने मेरे लिए मेरे किए की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। और उज्जवल, उसके साथ तो मैंने बहुत बुरा किया, पर अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। उसकी बेटी को वह सब खुशी मिलेगी जिसकी वह हकदार है। मुझे लगता है वो इसी शहर में है, पता लगाएंगे तो मिल जाएगी। हृदय बोले, हाँ, और दोनों अपने अतीत को याद करने लगे। अश्वथ तिया के बताए सारे डिश बनाकर लाया। जब उसने तिया को मज़े से खाना खाते हुए देखा, वो बोला, छोटी गिलहरी, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हें यह सब नहीं खाना है, बल्कि दूसरे डिशेस खाने हैं, और मेरे पीठ पीछे ये सब खा रही हो?
तिया ने अस्वद की आवाज़ सुनी और अस्वद को खुद को घूरते हुए देखा। अस्वद ने खाने की ट्रे टेबल पर रखा। तिया, जिसने अपने मुंह में खाना भर रखा था, उसने बड़ी मुश्किल से चबाकर निगलते हुए बोली, हाँ, मेरा मन ये सब खाने का नहीं था, पर मेरे बेबी का मन हो गया तो मैंने खा लिया। अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि अपने बच्चों को भूखा रखूँ। तिया ने जो मुंह में आया वो बोल दिया। अस्वद ने उस पर अपनी तीखी नज़र डाली और फिर खाने की प्लेट को देखा जो पूरी तरह से खाली हो गए थे। वह चौंक कर बोला, सारा खाना खा गई। तिया अपनी उंगलियों को चाटते हुए बोली, वो मुझे बहुत भूख लगी थी ना। और अस्वद, जो अभी बनाकर लाया था, उसे देखा और अस्वद कुछ कहता उससे पहले ही वो दोबारा खाने लगी। और अस्वद उसे रोकते हुए बोला, क्या कर रही हो? इतना सारा तो खा चुकी हो, कितना खाओगी? इतना छोटा सा पेट है, इसमें कितना भरे जा रही हो? पेट फट जाएगा। तिया बोली, अभी तो मेरा पेट भरा ही नहीं है, वह तो बेबी ने खाया था, मेरा पेट खाली है। वह अस्वद को देखकर मासूमियत के साथ बोली। अस्वद बोला, तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? बच्चा सिर्फ 1.5 महीने का है, उसका पेट नहीं बना है, अभी अभी तो छोटा सा होगा, इतना सारा वो क्यों खाएगा? ये सुनकर तिया को एहसास हुआ कि वह क्या उल्टा पुल्टा बोले जा रही थी। फिर भी वह बोली, हाँ तो क्या हुआ? छोटा सा है तो छोटा सा तो है ना, उसे भी भूख लगती है, और मेरा बच्चा भूखा क्यों रहेगा? अस्वद क्या ही बहस करता, उसने सिर पीट लिया। उसे अच्छे से पता था तिया उसकी बात नहीं मानने वाली है। तिया खाते हुए बोली, आप तो किसी भी एंगल से बेवकूफ़ नहीं लगते, पर आपको आपके डॉक्टर ने बेवकूफ़ बना दिया। मतलब आपको कोई भी राह चलता इंसान बेवकूफ़ बनाकर जा सकता है। अस्वद यह सुनकर चौंक गया और तिया को देखने लगा, जो उसे सीधे बेवकूफ़ कह रही थी। पर तिया भी गलत नहीं थी। अस्वद को किसी ने धोखा देने की हिम्मत की थी, जिसकी वजह से उसका और तिया का रिश्ता खतरे में पड़ गया था। तिया बोली, आपने बेकार में ही मुझे बेवकूफ़ कहते रहते हो, असल में तो सबसे बड़े बेवकूफ़ आप ही हो। अस्वद यह सुनकर उसे घूर कर देखने लगा। तिया उसे आंखें दिखाते हुए बोली, अगर मैं आपको दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए नहीं कहती, तब तो आप हमेशा यही समझते कि मैंने आपके साथ चीटिंग की है, और क्या पता आप मुझे छोड़ भी देते। अस्वद तिया की आखिरी लाइन सुनकर तिया को देखने लगा, जो ये कहते हुए उदास हो गई थी और उसकी आंखें भर आई थी, और कभी भी गंगा जमुना की धारा बह सकती थी। अस्वद ने जल्दी से उसे अपने सीने से लगाया और बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। ऐसे ख्याल आते कहाँ से हैं तुम्हारे दिमाग में? बस दिन भर यही सोचती रहती हो। तुम कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं सकती क्या? और छोटी सी बात पर नहीं रोते? अगर ऐसे रोओगी ना, मैं अपने बच्चों को बताऊंगा जब वो आएगा कि तुम कितना रोतलू हो। उसकी मम्मी रोतलू है। तिया ये सुनकर जल्दी से दूर हो गई और अस्वद के कंधे पर ज़ोर ज़ोर से मारते हुए बोली, मैं भी बताऊंगी आप कितना गुस्सा करते हो, इतना कि सामने वाला इंसान आपका गुस्सा देकर ही अधमरा हो जाए। और खाना खाने लगी और बोली, पर मैं अभी भी बहुत नाराज़ हूँ। आप ना ये बिल्कुल मत सोचना मैं मान गई, मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगी। आप सोच लो मुझे मनाने का, और तब तक आप ना अब्रम भाई के साथ शिफ्ट हो जाइए। अस्वद, जो खुश हो गया था कि तिया मान गई, ये सुनकर उसका चेहरा देखने लायक था। वह बोला, पर क्यों? उसके साथ क्यों रहूं? मैं नहीं जाने वाला, इट्स माई रूम। तिया ने उसे घूरकर देखा और बोली, आप सीधे जाओगे या फिर मैं धक्के मार कर निकालूं? अस्वद बोला, तुम तो दिन ब दिन धमकी देना भी सीख रही हो, तो मैं इन सब का ज्ञान दे कौन रहा है? मिल जाए एक बार। तिया बोली, मुझे कोई ज्ञान नहीं दे रहा है, इट्स माई राइट। और अपनी बत्ती सी चमका दी। अस्वद बेचारा सोचने लगा, क्या दिन आ गए हैं, बेवजह ही कमरे से निकाला जा रहा है। मिराज अपने कमरे में पहुंचा और देखा निया नहीं थी, उसका चेहरा लटक गया। वो बोला, मेरी मोम ना होकर किसी किले की पहरेदार बन गई है, जो मुझे निया से मिलने भी नहीं दे रही है। मुझे तो अब लगता है अब मेरे बच्चे के आने के बाद ही मेरा वनवास ख़त्म होगा। और अपने सामान को पैक करके नीचे लाया। तभी उसने ऐसे इंसान को देखा जिसे देखते ही उसको गुस्सा आ गया। वो चिल्लाकर बोला, हाउ डे यू, यहाँ आने की हिम्मत भी कैसी हुई? वह कोई और नहीं, चार्वी थी।
मिराज ने गुस्से में अपना सामान पटक दिया और गुस्से में नीचे आने लगा। चार्वी ने जब उसे देखा उसके तो होश ही उड़ गए। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब बाहर आए। ज्योति जी, मिस्टर मलिक, निया और मिसेस सहाय भी। मिराज ने जब मिसेस सहाय को देखा उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो बोला, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर मलिक बोले, मीर बेटा, आई नो, इन दोनों माँ बेटी को रखना हमारी मजबूरी है। मिस्टर सहाय की कंडीशन बहुत ख़राब है, उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। मिराज बोले, उनके कर्म ही ऐसे हैं। यह तो बहुत छोटी सी बीमारी है। मेरी नज़रों से मैं तो यह छोटी सज़ा दी है ऊपर वाले ने। मुझे तो नहीं पता यह दोनों यहाँ नहीं रहेंगी। मुझे सांप पालने का कोई शौक़ नहीं है। और कौन लाया इन्हें मेरे घर में? ऐसे गिरे हुए और घटिया लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो पैसे और ऐसो आराम के लिए खुद को भी बेचते हैं। और इन्हें लेकर कौन आया? निया डरते हुए बोली, वो मैं लेकर आई। मिराज ने बेयकीन से उसे देखा और कहा, तुम लेकर आई हो? मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था तुम बेवकूफ़ तो बिल्कुल नहीं हो, पर मैं गलत था। तुम्हारे बाप ने एक गलती की थी इन्हें शेल्टर देकर, वही तुम कर रही हो। मुझे नहीं पता था तुम नागिनों को दूध पिलाने का शौक़ है, जो बाद में तुम्हें डसना नहीं छोड़ेंगी। निया बोली, वो डैड। मिराज बीच में ही बोला, मुझे कोई एक्सप्लेन नहीं सुनना। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ इतने सालों तक एक एक सर्वेंट से भी बुरा बर्ताव किया, अपनी कैरेक्टरलेस बेटी की अय्यासी का ठीकरा तुम्हारे सिर मंड दिया। ना जाने कितनी बार तुम भूखी सोई, अपने डैड से बिना गलती की सज़ा पाई, मार सहती रही। अपने ही घर में तुम्हारी जगह स्टोर रूम था, फिर भी। निया बोली, उन्हें डैड के ऑपरेशन तक ही। मिराज बीच में बोला, जो करना है करो, मैं कौन होता हूँ तुम्हारा? बट तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक किया है। और अपना सामान पकड़ा और उसे बिना देखे ही चला गया। मिराज उन दोनों औरतों को देखकर छोटी सी भी गलती नहीं करना चाहता था। उसे पता था वो दोनों माँ बेटी कितनी गिरी हुई थी। निया ने मिराज को नाराज़ कर दिया था। ज्योति जी चार्वी और मिसेस सहाय को देखकर बोली, तुम दोनों आउट हाउस में रहोगे और यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। सर्वेंट खाना पहुँचा देंगे। और एक सर्वेंट को उन्हें और उनके सामान को ले जाने को कहा। दोनों माँ बेटी जाना तो नहीं चाहती थी, पर कुछ नहीं कर सकती थी, उन्हें जाना ही पड़ा।